नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल में मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम इस छोटी सी वीडियो में राजस्थान सरकार के अंतर्गत राजस्थान पुलिस विभाग के अंतर्गत जो रेडियो आपका या कम्युनिकेशन के लिए जो आपके पद निकाले गए हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, उन सूचनाओं को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिए। अभी अभी राजस्थान सरकार के अंतर्गत बच्चों आपका जो है देखा जाए तो राजस्थान पुलिस कम्युनिकेशन के लिए आपका जो है पोस्ट निकाली गई है, पद निकाले गए। ठीक है, अब ये रेडियो ऑपरेटर भी आप कह सकते हो इनको, बहुत आसानी मतलब सरल भाषा में रेडियो ऑपरेटर, है ना। 2023 के लिए निकाले गए हैं। अब पोस्ट टोटल कितनी है? 417। कितनी है? 417 है, ज्यादा नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये 417 सभी के लिए ओपन नहीं है। सरकार ने इससे पहले जो सीईटी कराई थी उस सीईटी के अंतर्गत अगर हम देखें तो अगर आप जनरल के हैं तो मिनिमम 40% मार्क्स, ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये तीनों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस तीनों के लिए 40% ही है ना, क्लियर रखना। एससी एसटी के लिए 36% है, टीएसपी एरियाज जो हैं आपके उनके लिए 30%। ठीक है, तो मतलब आपके सीईटी में इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए अगर आपको इसमें आवेदन करना है तो, पहला पॉइंट। दूसरा, आपके पास 12th जो है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, पास वाली होनी चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, और उसमें सब्जेक्ट भी क्या होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ। एकदम क्लियर पॉइंट। इसके अलावा जो अगर साइंस के बैकग्राउंड से एक और सब्जेक्ट जुड़ता है वो है बायो, तो बायोलॉजी अगर आपका सब्जेक्ट रहा होगा, अगर आपने 12th बायोलॉजी से की है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्लियर कट। ठीक है, तो या तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ हो, है ना, और आपका 12th पास आपको होना चाहिए। उसके साथ साथ सीईटी की योग्यता है। जनरल के हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस 40%, एससी एसटी 36%, टीएसपी एरिया 30%, और ये आपके पास होगा तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, अब फॉर्म भरने के साथ आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। सीईटी किसी का सिलेक्शन नहीं कराता, याद रखना। सीईटी आपका एक प्रकार से आपका एक बैरिगेट है कि भाई देखो इससे पहले बहुत सारी भीड़ है, उस भीड़ से कुछ भीड़ हम छांट लेंगे और फिर वो भीड़ आगे बढ़ेगी, फिर आगे कई सारी चुनौतियां, उन चुनौतियों को जब आप पार करेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। तो सीईटी से आपका सिलेक्शन नहीं होता। सीईटी बस ये है कि जो करोड़ों की भीड़ है उसको छान कर आपका जो है लाखों में कर देती है, हजारों में कर देती है। ठीक है, तो ये सीईटी की योग्यता आपके पास होनी चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म भरने के लिए, प्लस पीसीएम 12th होनी चाहिए, है ना। अब इसके बाद चरण कितने हैं, कैसे सिलेक्शन होगा? सबसे पहले याद रखना आपका शारीरिक आपकी जो दक्षता है, या कहा जाए तो आपका एक प्रकार से फिजिकल। ठीक है, फिजिकल और आपका बॉडी मेजरमेंट जो है वो आपका सबसे पहले होगा। उसके बाद आपका क्या होगा? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मेडिकल होगा, फिर डीवी होगा और फिर फाइनल आपका सिलेक्शन होगा। मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। मतलब सबसे पहले पेपर नहीं होगा, सबसे पहले आपका फिजिकल और मेजरमेंट होगा बॉडी का, फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डीवी होगा। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका सिलेक्शन, है ना। अब अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो, फिजिकल तो ठीक है जो है वो आप देख ही लेंगे, नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। सीबीटी जो है, मेडिकल जो है, मेडिकल भी आपको लगभग पता ही होगा। सीबीटी में बस ये देखो कि आपका ये जो जीडी है, ठीक है, उस जीडी का आपका जो सिलेबस था उस जीडी का ही सेम सिलेबस आपका यहां पर रहेगा। मैथ, रीजनिंग, राजस्थान जी के इन्हीं के प्रश्न आपके सामने आएंगे, कोई अलग से कोई सिलेबस नहीं है, सेम वही सिलेबस है जो जीडी का सिलेबस था। तो यदि आपने जीडी का सिलेबस नहीं देखा है तो आप नॉर्मली गूगल में जाकर आपका जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां पर भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द डिग्निटी ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं और वहां पर आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, डिग्निटी ऑफिशियल, है ना, डिग्निटी ऑफिशियल इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको अगर पीडीएफ नहीं मिलती है गूगल में जीडी वाली तो वो पीडीएफ आपको वहां पर एकदम सरलता पूर्वक उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये तो आपका सीबीटी होगा, फिर उसके बाद मेडिकल, फिर डीवी होगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बाद क्या होगा? सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन में 2 या 3 तरह के मार्क्स जोड़े जाएंगे। पहला, सीईटी में आपके जितने अच्छे स्कोर होंगे उसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मिनिमम तो 40% है, लेकिन आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, 110 आ रहा है, उससे ज्यादा आ रहे हैं मार्क्स, बहुत बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए,
तो अगर आपके सीटी में मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको उसका फायदा मिलेगा। दूसरा आपका जो सीबीटी, ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें आपके जो मार्क्स होंगे उसको यहां ऐड ऑन किया जाएगा। और उसके बाद अगर कोई विशेष डिप्लोमा है जो आपके उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, जो पुलिस विभाग से संबंधित डिप्लोमाज हैं जो उसमें काम आ सकते हैं रेडियो ऑपरेटर पोस्ट के लिए, तो अगर उससे संबंधित कोई डिप्लोमा है तो उसका भी विशेष अंक आपको दिया जाएगा। और ये तीनों जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है। और अगर देखा जाए तो आपकी जो पोस्टिंग रहेगी बच्चों, वो पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो है, जिला मुख्यालय जो है, वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो बहुत अच्छी आपकी एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, क्योंकि आप राजस्थान में ही रहेंगे। दूसरा, आपकी ये फील्ड जॉब नहीं है तो रिस्क थोड़ा सा कम रहती है। आप मुख्यालय में रहेंगे, हेडक्वार्टर में रहेंगे, 8 घंटे की आपकी सामान्य ड्यूटी रहेगी, 8 घंटे बाद आप चलते बनेंगे। ठीक है। और वेतन भी ठीक ठाक है, 10 से 15,000 के बीच का वेतन है अभी स्टार्टिंग का, जब तक ये आपका ट्रेनिंग होगा। उसके बाद तो फिर वेतन मान जुड़ते रहते हैं, वो सब आपको पता ही है ना। तो पोस्ट संख्या भले ही कम है, लेकिन अगर आपके सीबीटी में अच्छे नंबर आ रहे हैं और आप पीसीएम से जुड़े हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक बार नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है। और अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है या आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर संबंधित आपको सारी समाधान जो है वो मिल जाएंगे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो। धन्यवाद।